नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर बाउंड परिवार में आपका स्वागत है। और हम एंटोनिम और सिनोनिम की सीरीज डील कर रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है एंटोनिम और सिनोनिम में। हम धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे जो वर्ड हैं, प्रीवियस ईयर के वर्ड आए हुए हैं, उनको हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास कर रहे हैं। बुक्स में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जैसे कभी कभी होता है कि आप बुक में कम है तो हम उनको बढ़ा के ढूंढ के बढ़ा के आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी सीरीज में हम चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला वर्ड आज का क्या है। हमारा पहला वर्ड है अर्केन। क्या है हमारा? अर्केन। ठीक है, ARCANE। अर्केन मतलब क्या होता है? गुप्त। ठीक है, अर्केन मतलब गुप्त होता है या छिपा हुआ कह सकते हैं। ठीक है, हिडन कह सकते हैं, छिपा हुआ, गुप्त। तो क्या होता है हमारा? छिपा हुआ, हिडन हो जाएगा। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं हम लोग। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्या? हिडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। ठीक, अब हिडन हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीक्रेट लिख सकते हैं। सीक्रेट हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। अब एक इसकी अच्छी मीनिंग है कोवर्ट। कोवर्ट आपको देखने को मिलेगा। जो इसकी अच्छी मीनिंग है कोवर्ट, आपको अर्केन का कोवर्ट। और एक मीनिंग है क्लैंडेस्टाइन। क्या सा मीनिंग है? क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, CLAND, क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन क्या है? इसकी बहुत अच्छी मीनिंग है। ये क्या है? नियरर मीनिंग है। आपको क्लैंडेस्टाइन मेन वर्ड भी मिल सकता है। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन मेन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। ठीक है, सीक्रेट, इसका मतलब छिपा हुआ या सीक्रेट। ठीक, अब हम आते हैं इसको इसके एंटोनिम में। अब कोई हिडन है तो क्या हो जाएगा? कोई क्या है? हिडन है। कोई चीज ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओपन है, खुली है। ठीक है, कोई सीक्रेट है, अनसीक्रेट। कोई चीज कोवर्ट है, उसका ओवर्ट हो जाता है। इसका मीनिंग देख लीजिए आप लोग। कोवर्ट का एंटोनिम ओवर्ट होता है। ठीक है, कोवर्ट का एंटोनिम ओवर्ट होता है। ठीक, अब भाई कोई चीज क्या है? छिपी है। हम लोग क्या करें? उसे कॉमन कर दें, पब्लिक कर दें ना। कॉमन कर दें, पब्लिक कर दें। कॉमन हो गया, पब्लिक हो गया। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? एंटोनिम हो गया। इसका क्या हो गया हमारा? ये एंटोनिम हो गया। और अगर और देखना चाहे तो नॉर्मल कर दो। क्या कर दे? नॉर्मल कर दो, नोन कर दो, जो सब लोग जानते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? एंटोनिम है। ठीक, अब हम देखते हैं अर्केन हमारा क्या है? छिपा हुआ। इसका सिनोनिम है हिडन, सीक्रेट, कोवर्ट। इसकी अच्छी मीनिंग है। आपको कोवर्ट और क्लैंडेस्टाइन आपको जरूर याद रखना है। इसमें आपको ओवर्ट ध्यान दे लेना है। कॉमन, पब्लिक, ओपन, नॉर्मल सब तो आपको पता ही होगा। इसमें ओवर्ट अच्छी मीनिंग है। ठीक है, आपको इसको इतना ध्यान देना है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है असेंड। असेंड मतलब, तो हमारी मीनिंग ये क्या है? हमारे क्लैंडेस्टाइन को हमें ध्यान देना पड़ेगा, ओवर्ट को ध्यान दिए रहेगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है असेंड। असेंड मतलब क्या है? चढ़ना, चढ़ाई करना, ऊपर उठना। ठीक है, राइज करना मतलब एराइज करना, असेंड होता है। ठीक, और जैसे क्लाइम करना, एराइज करना, क्लाइम करना, एराइज हो गया। और इसकी मीनिंग होती है असेंड की मूव अप कर जाना। एक्सीलरेटर, देखिए एक्सीलरेटर क्या होता है? हम लोग गाड़ी में एक्सीलरेटर देते हैं, क्या होती है? बहुत आगे भाग जाती है, मतलब भागती हो, यानी कि वो तेज हो जाती है। एक्सीलरेटर कहाँ लगा रहता है? एक्सीलरेटर सीढ़ी लगी रहती है। कहाँ लगी रहती है? एक्सीलरेटर लेडर लगी रहती है। जैसे हम लोग बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो एक्सीलरेटर लगा रहता है। हम लोग उस पर बैठ जाते हैं, आराम धीरे क्या करती है? ऊपर लेके जाती है ना। तो हमारा क्या है? एक्सीलरेटर। असेंड मतलब चढ़ाई करना, चढ़ना। ASCEND। असेंड मतलब चढ़ना, ऊपर चढ़ना। ठीक है, असेंड मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना। ठीक है, असेंड मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ना। ठीक है, असेंड मतलब ऊपर चढ़ना। ठीक, असेंड। अब बताइए असेंड का क्लाइम हो जाएगा। देखिए हमारा जो सिलेबस होता है, या जो हमारा आयोग हो या कोई बोर्ड हो, अगर कोई चीज पूछ रहा है, ठीक है, उसका दो तरह होता है पूछने का। या तो वो आपका मेन वर्ड टफ कर देगा और जो ऑप्शन रखेगा वो सिंपल कर देगा, या तो आपका सिंपल मेन वर्ड सिंपल कर देगा और जो आपका ऑप्शन वो टफ कर देगा। दो ही चीज होती है, दो में एक आसान मिलेगी आपको। ठीक है,
तो आप ऐसा करिए कि ये मतलब कि होता क्या है, हमें अच्छे अच्छे वर्ड हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। जो नॉर्मल वर्ड है वो तो भाई आते ही हैं, ठीक है। हमारा क्या है, क्लाइंब हो गया, एस्केलेट हो गया, ESCLATE, ठीक है, एस्केलेट हो गया, क्या हो गया, एस्केलेट, ASCALAT, एस्केलेट मतलब जो लोग सीढ़ीदार बना रहता है, सीढ़ीदार बना था, जो ऊपर चढ़ता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे चढ़ता ऊपर, हमको क्या करता है, आदमी को ऊपर ले जाता है ना, वो एक्सीलेटर होता है, ठीक है, एक्सीलेट हो गया। अब इसका एक वर्ड है मूव अप, ठीक है, मूव अप है। और क्या है, एराइज कर देना, इसको क्या कर देना, एराइज कर देना, ऊपर चढ़ा देना, ठीक है। अब इसका ये सारे क्या है, अब देखिए इस भाई ये है तो इसकी सिनोनिम, लेकिन जितने भी आज तक जितने वर्ड बताए हैं लगभग सब सिनोनिम ही हैं, लेकिन उनका सेंस अलग अलग यूज होता है। वो आपको सेंटेंस में या वर्ड में पूछ लेते हैं, अलग बात है। जैसे एसेंड मतलब चढ़ना, ठीक है। अब क्लाइंब मतलब जैसे किसी कहीं ऊपर चढ़ना, जैसे पेड़ हो गया, पर्वत हो गया, वहां क्लाइंब चढ़ना। अब जैसे एक्सीलरेट होता है ना, ये जो सीढ़ी होती है उसका चढ़ना होता है। मूव अप मतलब ऊपर उठ जाना, ठीक है। एराइज मतलब जैसे एराइज होता है, कोई चीज अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठती है, उसको एराइज बोलते हैं ना। तो इसके सबके अलग अलग मतलब अलग अलग सेंस है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन ये कुल मिला के इनका अर्थ यही होता है, ऊपर चढ़ना। क्या करना, ऊपर चढ़ना, ठीक। सारे वर्डों का मतलब यही होता है कि ऊपर चढ़ना, इसीलिए इसके सिनोनिम में ये सारे वर्ड रख दिए जाते हैं। और ये भाई देखिए से इसको पर्वत चढ़ाई करते हैं हम लोग, क्लाइंब करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेट मतलब जो सीढ़ी होती है, इसको बताइए सीढ़ी जो हम चढ़ते हैं। मूव अप मतलब कहीं ऊपर धीरे धीरे उठ जाना। एराइज मतलब जैसे कोई चीज अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठती है, उसको क्या कहते हैं, एराइज कहते हैं। ये अलग अलग मीनिंग है, लेकिन भाई सब ऊपर चढ़ने के सेंस में, इसीलिए क्या होता है ये इसको सिनोनिम में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, कोई चीज क्या है, क्लाइंब है, कोई ऊपर चढ़ी, डिक्लाइन कर दीजिए। क्या कर दिए, डिक्लाइन कर दीजिए। नीचे, डिक्लाइन मतलब पतन होता है, नीचे आना, ठीक। डिक्लाइन मतलब पतन होता है। अब कोई चीज इंक्रीज हुई, अब इसमें इंक्रीज हुई तो डिक्रीज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या है, असेंड है, तो भाई डिसेंड कर दो, ठीक है। असेंड है, डिसेंड कर दो, है ना। अब कोई चीज ऊपर है, तो ऊपर है तो उसको ड्रॉप कर दो। कोई चीज ऊपर है, नीचे क्या होगी, फॉल हो जाएगी ना। देखिए हमारा ये इतना क्या है, हमारा एंटोनिम है ना। इतना हमारा क्या है, एंटोनिम है, ठीक। हम देखते हैं क्लाइंब का हमारा डिक्लाइन हो गया, यानी ये हमारे क्या है, सिनोनिम है, ये हमारे क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। अब हमारा क्या है, असेंड मतलब चढ़ाई करना, असेंड मतलब चढ़ाई करना, ठीक, चढ़ाई करना, ठीक। असेंड का सिनोनिम देखें तो हमारा क्लाइंब हो सकता है, एक्सीलरेट होता है, मूव अप, एराइज हो सकता है। इसका क्या है, डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गया, डिसेंड हो गया, ड्रॉप हो गया, फॉल हो गया, ठीक। ये हमारे पतन के सेंस में आता है। डिक्रीज मतलब कोई चीज जैसे कोई दर हो, डिक्रीज कोई दर हो, वो क्या हो, गिरावट हो, दर में कोई गिरावट हो, ठीक है, उसे डिक्रीज कहते हैं, ठीक है। डिसेंड मतलब कोई चीज जैसे ये हम ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, यहाँ डिसेंड मतलब हम लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है, धड़ा 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 नीचे आ रहा है, डिसेंड हो गया, ठीक है। ड्रॉप मतलब कुछ जैसे हम लिए हैं, ऐसे मार कर लिए, गिर गया, नीचे आ गया, वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। फॉल मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सरसाइज होता है, ही इज फॉल इन लव, ही इज फॉल इन फ्रॉम लैडर, ही इज फॉल फ्रॉम क्लाइंब, फ्रॉम माउंटेन, फ्रॉम ट्री ना, ये ह्यूमन के लिए यूज होता है। तो ये अब ड्रॉप मान लो कोई ये थिंग के लिए यूज होता है। तो सबका मतलब क्या होता है, नीचे आना। इन सबका मतलब क्या होता है, नीचे आना ही होता है, ठीक है। बोर्ड बहुत गंदा कर दे रहे हैं, गंदा नहीं करना चाहिए। हम क्या है, इसका मतलब नीचे आना ही होता है, तो इसलिए इसके एंटोनिम में हम क्या करते थे, रख देते, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, ऑडेशियस है। क्या है, ऑडेशियस मतलब जिद्दी। अभी आपको बताया जिद्दी का बहुत सारी मीनिंग बताई थी, स्टबॉर्न बताई थी, ठीक है। और क्या बताया था, एडमेंट बताया था, ऑडेशियस हो गया, ठीक है। ये मतलब साहसी, ऑडेशियस मतलब साहसी के सेंस में आता है, जिद्दी के सेंस में आता है, ठीक है। ऑडेशियस, ऑडेशियस, DACIOUS, ऑडेशियस मतलब जिद्दी, ऑडेशियस मतलब साहसी हो, कोई थोड़ा करेजियस हो, ठीक है, नॉट टिमिड हो, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, बोल्ड मतलब बहादुर, डेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। डेयरिंग यानी साहसफुल, डेयरिंग मतलब साहसफुल।
अब फियरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फियरलेस। वैसे जब ये चीज आप ऑडियंस नहीं जान रहे हैं, जब आप इसकी मीनिंग को आप जान जाते होंगे तो आप इतना जान जाते होंगे कि क्या है कि अब हम इसको इसकी सिनोनिम लिख सकते हैं। जैसे जो हमारा मेन वर्ड है, अगर आप उसको जान जाते होंगे तो आप ये अपने मन में ला लेते हो कि हम इसकी सिनोनिम लिख सकते हैं, है ना? तो सिनोनिम लिखने का मतलब है कि अब हम क्या है, ब्रेव है, ठीक है, ब्रेव हो गया हमारा। और करेजियस, ठीक है, करेजियस, ठीक है, हमारा क्या है, ये सिनोनिम है। अब कोई बोल्ड है, साहसी है, भाई उसे क्या कर दो, कोई साहसी है तो टिमिड हो जाएगा, ठीक है। टिमिड मतलब जो साई हो, टिमिड हो गया, साई हो गया कम बोलने वाला, जो साहसी ना हो। मीक हो गया, मीक मतलब दब्बू हो जाता है, मीक मतलब दब्बू हो जाएगा। टिमिड मतलब वही कम साहसी, साई मतलब चुप चुप के रहने वाला, ठीक है। टिमिड, मीक, साई। एफ्रेड हो जाएगा, एफ्रेड क्या मतलब डरना, ठीक है। अब कैटास्ट्रोफ हो जाएगा, भयावह हो जाएगा, बहुत मीनिंग होती है, लेकिन यह है कि ये इसकी नियरेस्ट मीनिंग है। टिमिड हो जाएगा, बोल्ड का टिमिड आता है, आप लोग पाए होंगे। अगर आपको बोल्ड मिल रहा है, इसका एंटोनिम टिमिड, आप टिमिड आराम से लगा सकते हैं। बोल्ड है, साई भी, देखिए टिमिड और साई बोल्ड का एंटोनिम में मिलते हैं, ठीक है। बोल्ड और साई एंटोनिम में मिलते हैं, ठीक। टिमिड मतलब जैसे होता है कोई व्यक्ति है थोड़ा मतलब कम बोलता है, और साई मतलब जैसे होता ना कोई शर्मिला हो, साई मतलब शर्मिला चाहिए। और मीक, जो हमारा वर्ड मीक है, मीक मतलब दब्बू, मीक मतलब दब्बू हो ना, कहते हैं भैया बहुत घुरमुसहा, ठीक है, क्या बोलते हैं गांव भाषा में, कहते हैं बहुत घुरमुसहा, बोलते ना कि उसे ना, ये है। अफेड मतलब डरना, मतलब जैसे किसी चीज से क्या भय हो, आपका डर हो, ठीक। ये हमारे मीनिंग होते हैं। देखिए अलग अलग मीनिंग है, लेकिन है क्या, इसके एंटोनिम में आता है। यहाँ मतलब बहादुर है, यहाँ मतलब हमें दब्बू से या निर्भीक से, सॉरी भयावह से या डरनेस हो गया, तो ये क्या है, इसके एंटोनिम में सारा आ गए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी। इरेज करने दो प्लीज। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा प्यारे साथियों एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या होता है, लगाव। एफिनिटी मतलब लगाव। अब भाई लगाव हो, प्रेम हो और स्नेह हो, लगाव, प्रेम और स्नेह, ठीक। इसे क्या कहेंगे हम, एफिनिटी। एफिनिटी मतलब लगाव, प्रेम, स्नेह। हमारा क्या हो जाएगा, इम्पैथी। किसी से लगाव हो, प्रेम हो, स्नेह हो, तो क्या कहेंगे हम लोग, इम्पैथी। इम्पैथी, EMPATHY, ठीक है, इम्पैथी। उसके बाद भाई लगाव है, प्रेम है, हम क्या कह देंगे, अफेक्शन। क्या कह देंगे, अफेक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, अफेक्शन। AFFECTI, अफेक्शन, AFFECTI, अफेक्शन। लव है, अफेक्शन है, और इसका क्या हो जाएगा, फॉन्डनेस हो जाएगा। फॉन्डनेस चाह होती है, फॉन्डनेस मतलब चाह, लगाव, अपनापन, ठीक है। फॉन्डनेस मतलब चाह, अपनापन, ठीक। लगाव, अफेक्शन मतलब लगाव। इम्पैथी मतलब भी क्या होता है, लगाव या सिंपैथी संबंधित है, सिंपैथी से ही इम्पैथी, ठीक है। और इसका वर्ड है एंटोनिम हो जाए, कोई लगाव है, भाई जाहिर बात है हमें आपसे प्रेम है तो अगले पर नफरत भी होगी, है ना, चलो नफरत करते हैं। हेट हो जाएगा, हेट हो जाएगा, डिटेस्ट हो जाएगा। हेट हो गया, डिटेस्ट मतलब घृणा होती है, हेट मतलब नफरत होती है, ठीक। बात में गई। देखिए हेट हम किसी इंसान से कर सकते हैं, लेकिन घृणा होता नहीं कि जैसे हमें कहते ना इस बात से मुझे घृणा आती है, नफरत है मुझे इस बात से, हम इसको क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। भाई इसको क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। भाई इनको हम पसंद नहीं करते, इस बात को पसंद नहीं करते, ना ही हम किसी को बोलो ना ही पसंद करें। अब भाई सिंपैथी है, एपैथी, क्या हो जाएगा, एपैथी हो जाएगा ना। हेट है, डिटेस्ट है। अब डिसलाइक मतलब नापसंद होता है, ना पसंद होता है, ठीक है, नापसंद। अब यहाँ ह्यूमन बॉडी के लिए यूज होता है। डिटेस्ट मतलब घृणा हो जाती है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी होती है, और ये हेट तो ह्यूमन बॉडी के लिए होती है। जो डिटेस्ट होता है हमारा किसी चीज के लिए भी हो सकता है, जैसे हमें क्या है, हमें पढ़ाई से क्या है, घृणा है,
हमें इस बात से नफरत है, घृणा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, डिटेस्ट हो जाएगा। डिसलाइक मतलब आई डोंट लाइक दिस पर्सन, ये ह्यूमन की यूज होता है। एपैथी मतलब क्या होता है, हमारे अंदर जैसे इमोशन ही ना हो, ठीक है। एपैथी मतलब इमोशन ना हो, नफरत हो, ठीक है, किसी चीज के लिए लव ना हो, क्या हो जाएगा हमारा, ये एपैथी हो जाएगा, ठीक है। इसका एक वर्ड और पैसिवनेस होता है, एक वर्ड पैसिवनेस। पैसिवनेस, पैसिवनेस मतलब क्या, जो एक्टिव ना हो। ये थोड़ा नियर मीनिंग नहीं होती, इसलिए इसको नहीं लिख रहे थे, लेकिन फिर भी जान लीजिए। पैसिव मतलब क्या होता है, उदासीन। पैसिव मतलब उदासीन होता है, ठीक है, ठीक, जिसे डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। अब ये हमारा हो गया एम्पैथी, अफेक्शन, फॉन्डनेस, हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक, एपैथी। एफिनिटी मतलब लगाव, प्रेम, स्नेह, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, अफेक्शन हो जाएगा, फॉन्डनेस हो जाएगा, एम्पैथी हो जाएगी, हेट हो जाएगा, डिटेस्ट हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, ठीक। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ। उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं आए हुए हैं, अगर आप ढूंढोगे तो एसएससी में हो गया। देखिए आप इस वर्ड कहीं ना कहीं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी कितने तरह की परीक्षाएं लेती है, बहुत तरह की परीक्षाएं लेती है। जैसे 3 सीजीएल हो गया, ठीक है, सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, ठीक है। और इसकी इंजीनियरिंग की भी परीक्षा लेता है, ठीक है, मतलब जूनियर जेई की भी लेता है, एसएससी शायद लेता है, ठीक है। तो ये सब सारी क्या है, परीक्षाएं हैं इनकी। तो इनमें सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आए हुए हैं। कोई वर्ड 4 बार, कोई वर्ड 11 बार, कोई वर्ड 10 बार, कोई वर्ड 15 बार, कोई वर्ड 20 बार, कोई वर्ड हर बार रिपीट हो रहा है। तो वही सारे वर्ड हम यहाँ से उठा के लाए हैं। जाहिर सी बात है, उठा के लाए हैं तो फिर कंपाइल किया गया उनको, और उनके ज्यादा से ज्यादा वर्ड पावर को देने का आपको प्रयास कर रहे हैं हम। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी ये सारे वर्ड्स। दीज आर वर्ड्स हेल्पफुल फॉर यू एंड आप से उम्मीद यही है कि अब क्लास को हम नेक्स्ट वर्ड तरफ ले चलते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें एसएससी के अलावा आप देख लीजिए, जैसे सीडीएस हो गया, एयरफोर्स हो गया, ठीक, सीडीएस हो गया, एयरफोर्स हो गया। अब टीचिंग सब्जेक्ट देख लो, टीचिंग वाला देख लो, ठीक है। टीचिंग वाला जो हमारा है, टीचिंग वाले जो पोस्ट होती हैं, उनमें आप टीचिंग वाले में देख लीजिए कि जैसे बीपीएससी अभी चल ही रहा है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी भी उसमें शामिल है, और यूपी टीजीटी पीजीटी शामिल है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, ठीक है। जितने ये वोकैब के सेक्शन हो रहे हैं, जितने भी वोकैब के सेक्शन हो रहे हैं, समझ लीजिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आप यकीन मानिए, एसएससी हम देखिए सीजीएल है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम लेता है। किसका एग्जाम लेता है, जीडी का भी लेता है। एसएससी उसका एग्जाम लेता है, क्या नाम, जीडी हो गया, हाँ। और उसके बाद जो आती है इसमें कमांडेंट ऑफिसर की आती है, वो तो शायद एसएससी नहीं लेता, वो कमांडेंट ऑफिसर का, ठीक। इतने सारे वर्ड हमारे, इतने सारे क्या है हमारे एग्जाम है, 1 2 3 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब इंग्लिश कहीं भी आनी है, अगर इंग्लिश कहीं भी आ रही है, आपको वोकैब से पाला पढ़ना है, आपको वोकैब को ध्यान देना है, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ। अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट मतलब आप लोग जानते होंगे, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक मतलब TRUSTIC, ALTRUSTIC, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, ठीक, परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी। STIC, ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी। अब परोपकारी कौन होगा, ठीक, जो क्या होगा, फिलैंथ्रोपिक होगा ना, PHILON, फिलॉन, THROPIC, फिलैंथ्रोपिक, ठीक है, फिलैंथ्रोपिक होगा। पैट्रॉन हुआ कोई, ये पैट्रॉन बड़ा अच्छा वर्ड है, पैट्रॉन मतलब संरक्षक होता है, ठीक, यानी जो हमारे बारे में अच्छा सोचे, लोग बारे में अच्छा सोचे, वो क्या होता है, पैट्रॉन होता है। फिलैंथ्रोपी मतलब मानव प्रेमी होता है, ठीक है, मानव स्नेह, ठीक, मानव स्नेह होता है फिलैंथ्रोप मतलब, ठीक। ये क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोप, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्रमोटर,
ठीक, प्रमोटर यानी क्या करे, जो हमें हेल्प करे। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो हमें हेल्प करे, क्या करे, हेल्प करे। ठीक, प्रमोटर होता है, ये हमारा फिर तो मानव स्नेह होता है। ठीक, अब आते हैं हम देखते हैं इसके एंटोनिम को। एंटोनिम भाई कोई मानव प्रेमी है तो कोई मानव दुश्मन होगा, एंटागोनिस्ट कर दो, क्या कर दें, एंटागोनिस्ट कर दो, है ना, एंटागोनिस्ट हो गया। ठीक, तो अब क्या होगा, कोई सपोर्टर है मेरा तो कोई सपोर्टर है तो क्या हो जाएगा, कोई अपोज करेगा। ठीक है, कोई सपोर्टर है तो कोई अपोज करेगा, हमारा कोई क्या करेगा, अपोज करेगा। कोई अपोज करेगा तो कोई अपोनेंट होगा, कोई क्या होगा, हमारा अपोनेंट होगा। क्या होगा, अपोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोनेंट। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपोनेंट। अपोनेंट मतलब क्या है, प्रतिद्वंदी होता है। क्या होता है, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। हमारे कैमरामैन अभी बैठ के आरसीबी का मैच देखने लगे थे, हल्की फुल्की आवाज आपको भी आई होगी चिल्लाने लाने की, है ना। तो देखना चाहिए मैच, देखना चाहिए मैच, अच्छी बात है। एक्चुअली खेल सारे अच्छे होते हैं, चाहे जो देखो भाई, गेम देखो, लेकिन मतलब जिंदगी, किसी की जिंदगी के साथ गेम मत करो, है ना। गेम देखना अच्छी बात है, गेम खेलना अच्छी बात है, लेकिन ये रिमोट वाला गेम नहीं, जो मारो 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 मारो, ये जो दाएं दाएं जा रहा बाएं जा रहा, ये वाला नहीं। आप कोई फिजिकल वर्क करो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, हॉकी खेलो और बैडमिंटन खेलो, जिसमें अपना फिजिकल वर्क हो। फिजिकल वर्क में क्या होता है, हमारा पसीना बाहर आता है, स्वेट्स बाहर आते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, देखना चाहिए मैच। हमारे कैमरामैन पीछे हमारे खड़े रहते हैं, वो देख रहे हैं, आजकल मैच देख रहे हैं। ठीक है, हाँ चलते हैं, आते हैं अपने मतलब अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ी बातें इधर उधर की हो गई, तो अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या था, परोपकारी। परोपकारी मतलब फिलैंथ्रोपी, जो मानव स्नेह करेगा वो क्या करेगा, परोपकार करेगा। क्या करेगा, वही परोपकार करेगा। ठीक है, परोपकार वही करेगा जो क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। पैट्रॉन क्या था, हमारे संरक्षक होते हैं। ठीक है, जो भाई हमारे संरक्षक हैं तो क्या होगा, हमारे लिए परोपकारी करेंगे, अच्छा ही करेंगे ना। अब प्रमोटर क्या, जो हमारे हेल्प करते हैं, वो हमारे हेल्प करने वाले क्या होते हैं, हमारे क्या शुभ चिंतक होते हैं। हमारे क्या होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, यानी क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं ना, परोपकारी होते हैं। ठीक है, इतने सारे हमारे वर्ड मिल गए। अपोज मतलब क्या होता है, क्या होता है अपोज मतलब, क्या होता है अपोज मतलब, अपोनेंट मतलब प्रतिद्वंद, अपोज मतलब अगेंस्ट होना। ठीक है, उनके विपरीत बोलना, अपोज मतलब विपरीत। इसका सिंपल वर्ड माइंड ही नहीं निकाल कर पाता। अपोज मतलब सिंपल, सॉरी सिंपल भाषा में कहें हम, विपरीत। ठीक है, तो अल्ट्रुइस्ट हो गया, अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट जो शब्द है हमारा, ये वन वर्ड में भी आता है। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट हमारा जो क्या है, वन वर्ड में भी आता है, वन वर्ड का भी ये शब्द है। ठीक, एंटागोनिस्ट भी वन वर्ड का है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी वन वर्ड का है, क्लैंडस्टाइन भी वन वर्ड का है। देखिए ये सारे वर्ड वन वर्ड में भी आते हैं, आप कहीं ना कहीं इनको वन वर्ड में भी पाएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम एंटोनिम सिनोनिम के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं तो हमारा एंटोनिम सिनोनिम ही मिलेगा, लेकिन अगर हम सबके मीनिंग्स जान रहे हैं तो हमारे लिए बहुत चीजें इजी हो जाएंगी। अब जैसे हमारा क्या आता है, वन वर्ड आता है। ठीक है, सारे वर्ड की मीनिंग अगर जान रहे हैं तो हम वन वर्ड आराम से कर सकते हैं। भाई जो सेंटेंस लिखा गया उसके अर्थ निकाल लेते हैं, अर्थ से जो हमारा वर्ड एक वर्ड बन रहा है उसको अपना काम कर लेते हैं, है ना। ये हमारा क्या होता है, वन वर्ड में भी आपके लिए फायदेमंद है, हर जगह फायदेमंद है। आप यकीन मानिए हर जगह फायदेमंद है। बस इतना है, आप बराबर देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज करके देखिए, वीडियो रोक के देखिए, उसके बाद आप नोट करिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, आप कुछ ना कुछ करिए। आप जितने मेहनत करेंगे ना उतने आपके पास मतलब सफलता आपके पास आएगी। और यकीन मानिए अगर आप अपने मन से मेहनत कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब सब कुछ हमारा सही हो रहा है, अंदर से इतनी खुशी मिलेगी ना। अगर आप जहां भूख 4 रोटी की अगर 3 रोटी खाएंगे उसके बाद भी आपको चेहरा चमकता रहेगा। अगर आप सही रास्ते पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए खुद मेहनत करें। सबसे पहले अपने लिए खुद मेहनत करना सीख लीजिए, उसके बाद सगे संबंधित होते रहेंगे। अपने परिवार है, अपने परिवार के लिए मेहनत करें। आप खुद ही सोचिए, जब हम एक नौकरी लेकर जाएंगे, जब आप एक नौकरी लेकर जाएंगे, परिवार बोले हमें नौकरी मिल गई है, तो सबके चेहरे जो मुस्कुराहट रहेगी उसको देखिए, उसको महसूस करिए, क्या मजा आएगा, है ना।
उसको फील करिएगा। फील करने के बाद ना एनर्जी दुगनी हो जाएगी आपके पास, लड़ने की क्षमता दुगनी हो जाएगी। अरे यार कर डालेंगे आपकी बात, बस हो गया आपकी बात। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपने नए वर्ड को। हमारा एमेलियोरेट है। क्या है? एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब क्या होता है? एमेलियोरेट मतलब क्या होता है? मिक्सअप करके कुछ चीज सुधार कर देना, मिक्सअप करके सुधार करना, सुधारना। ठीक है, किसी क्या करना? सुधार कर देना, अमेंड कर देना। ठीक है, अमेंड कर देना, इंप्रूव कर देना। IMPROVE, अमेंड करना, सुधार करना। ठीक है, अमेंड करना, इंप्रूव करना, इनहेंस करना, इनहेंस, इनहेंस, इनहेंस। ठीक है, इनहेंस, इनहेंस, अमेंड, इंप्रूव, रेमेडी करना। क्या करना? या इनरिच कर दीजिए, इनरिच करना, ENRICH, इनरिच कर देना। ठीक है, रेमेडी हो जाएगा। रेमेडी मतलब क्योर कर देना, रेमेडी मतलब क्या होता है? क्योर कर देना। ठीक, सुधार कर देना। रेमेडी मतलब क्योर या सुधार करना। ठीक, आते हैं इंप्रूव है कोई चीज। ठीक है, क्या है? इसको मिक्सअप करके, एक्चुअली होता क्या है? इसको मिक्स करके कोई चीज सुधार करना। कोई चीज गड़बड़ हो रही है उसको क्या करना है? अमेंड कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। हमारा क्या हो जाता है? एमेलियोरेट। ठीक है, ठीक। तो अब जैसे क्या है? इसको इंप्रूव करना, तो कोई चीज हम क्या करें? डाउन करते हैं। क्या करें? डाउन करते हैं। अब डाउन करने क्या होता है? एलिविएट होता है, ALLEVIATE, एलिविएट होता है ना, एलिविएट होता है। इसको हम इनहेंस कर दें, तो कोई चीज को लाइटन कर दें। कोई चीज क्या कर दें? लाइटन कर दें, उसको लाइटन कर दें, कम कर दें। अब भाई चीज कोई बढ़ा रहा है तो उसको क्या कर दें? मिटिगेट कर दें। मिटिगेट आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। मिटिगेट मतलब कम करना होता है, कम करना। ठीक है, रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, कम करना, इसको बताया गया होगा। अब उम्मीद है एमेलियोरेट मतलब क्या हो जाएगा? आपको याद हो गया होगा। सुधार करना। सुधार करना कैसे? किसी चीज को मिक्सअप करके हम सुधार करते हैं, हमारा क्या होता है? एमेलियोरेट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नए वर्ड को। हमारा नया वर्ड है, नया वर्ड हमारी डिक्शनरी में या हमारे माइंड में जो मिक्सअप है उसको देखते हैं। हमारा नया वर्ड होगा अपोजिट। हाँ, ये बढ़िया वर्ड है, अपोजिट। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे अपोजिट। क्या पढ़े होंगे? अपोजिट। और ये क्या है? अपोजिट। देखिए, ये वर्ड आया हुआ है कहां? TGT 2021 यूपी इंग्लिश पेपर में। ठीक है, इंग्लिश पेपर में TGT यूपी 2021 में आया हुआ ये वर्ड है। एक होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब बराबर होता है, यानी बराबर की स्थिति में। या होता क्या है? अपोजिट मतलब उपयुक्त होता है, देखा जाए तो उपयुक्त होता है। ठीक है, जैसे नेता लोग क्या होता है? अपोजिशन में होते हैं ना, तो वहां यही मीनिंग होती है अपोजिशन की, APPOSITION, अपोजिशन। वो वाला नहीं होता, OPPOSITION। ठीक है, अपोजिट मतलब विरोध होता है, इसका मतलब विरोध होता है। बहरहाल होते हैं अपोजिशन में, लेकिन काम यही करते हैं। क्या करते हैं? काम यही करते हैं। होते अपोजिशन में हैं, लेकिन काम यही अपोजिट वाला करता है, अपोजिशन वाला करते हैं। ठीक है, यही बात होती है। आगे देखते हैं हम। अपोजिशन हमारा वर्ड है। अपोजिशन मतलब क्या होता है? बराबरी या उपयुक्त में। ठीक है, अपोजिशन, APPOSITION, APPOSITION, अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन मतलब उपयुक्त। ठीक, अपोजिशन मतलब उपयुक्त होता है। अपोजिशन मतलब उपयुक्त। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट। ठीक है, एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब ऊपर लिखे हुआ, उपयुक्त हो गया एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्या होगा? सुटेबल हो जाएगा। सुटेबल, सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त ना। रेलिवेंट हो जाएगा, रेलिवेंट, रेलिवेंट। ठीक है, रेलिवेंट मतलब उपयुक्त होता है, तार्किक होता है। रेलिवेंट मतलब तार्किक या उपयुक्त। ठीक, रेलिवेंट मतलब तार्किक या उपयुक्त। ठीक, अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम में। इसका एंटोनिम है भाई एप्रोप्रिएट है, मिस अप्रोप्रिएट कर दीजिए या इन अप्रोप्रिएट कर दीजिए। ठीक है, इन अप्रोप्रिएट,
ठीक, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। अब कोई चीज रेलिवेंट है तो इररेलिवेंट कर दीजिए, इररेलिवेंट, ठीक है। ये इसकी दो मीनिंग है, एंटोनिम में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम अपोजिशन मतलब क्या, अपोजिशन मतलब सब लगभग पूरा समझा चुके हैं, ठीक है। अपोजिशन और इररेलिवेंट, ठीक, ये हमारे क्या है, मीनिंग है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ठीक। अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा अपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा परसिस्ट, ठीक है। अब परसिस्ट मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। परसिस्ट मतलब कंटिन्यूअस, कैरी ऑन, मूव ऑन, गो ऑन, परसिस्ट ना, हमारे क्या होते हैं ये, परसिस्ट के सिनोनिम होते हैं। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब क्या होता है, अड़े रहना, जोर देना, इंसिस्ट करना, अड़े रहना, अड़े रहना। परसिस्ट मतलब अड़े रहना, ठीक है। परसिस्ट मतलब अड़े रहना, जोर देना। भाई जिद्दिया आ गए, हम जिद्दिया आ गए, इंसिस्ट करना, कहते हैं भाई चल चल मेरे भाई चल, इंसिस्ट करते हैं, चल भाई चल, चल भैया चलते हैं ना, इंसिस्ट करते हैं, क्या देते हैं, जोर देते हैं। जोर देना है, अड़े रहते हैं, क्या कहते हैं, अड़े रहना, ठीक, इंसिस्ट करना। और क्या करना, परसीवर करना, क्या होगा, परसीवर, परसीवर, ठीक है। परसीवर करना, क्या करना, परसीवर मतलब क्या होता है, जैसे किसी को हम क्या करें, बार बार किसी चीज कहीं क्या करें, राजी कर रहे हैं, ठीक है, परसीवर हो गया। अब इसे क्या कर दें, कैरी ऑन कर दें, गो ऑन कर दें, कंटिन्यू कर दें, सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। गो ऑन, कैरी ऑन, परसिस्ट, इंसिस्ट, सब अपने क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, कोई चीज इंसिस्ट कर रहा है, सीज कर दो। हमें कोई चीज इंसिस्ट दबाव डाल रहा है तो क्या करें, हम लोग ठप कर दें कोई चीज, ठीक है। डिसकंटिन्यू कर दें, क्या कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, हम क्या करें, गिव अप कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई इंसिस्ट कर रहा है तो हम क्या करें, गिव अप कर दें, गिव अप कर दें। कोई चीज कंटिन्यू है तो हम क्या करते हैं, स्टॉप कर दें। ये क्या हो जाएगा, हमारे एंटोनिम हो जाएंगे, है ना। ये इंसिस्ट बड़ा प्यारा वर्ड है इसके लिए, परसीवर भी अच्छा वर्ड है। कैरी ऑन, गो ऑन तो आप लोग पढ़े हैं, कई बार आपको बताए हुए हैं। अगर आप कैरी ऑन, गो ऑन या आप फ्रेजल वर्ब के बारे में अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, या फ्रेजल वर्ब को संपूर्ण फ्रेजल वर्ब जो क्या है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में जितने फ्रेजल वर्ब दी गई हैं, आप जाइए ग्रामर माउंट हमारे चैनल पे, आपके अपने परिवार के चैनल पे जाएं या अपने चैनल पे जाएं, और एनसीईआरटी का जो हमारा है उसको मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट में क्या है, हमारा फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब की क्या है, प्लेलिस्ट है। उसमें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, फ्रेजल वर्ब 15 लगभग 15 से 16 वीडियो आपको मिलेगी। एनसीईआरटी से मैंने पूरी डील कर दी है, एनसीईआरटी मैंने पूरी डील कर दी। आप वहां चाहे फ्रेजल वर्ब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जाइए प्लेलिस्ट में और पूरी फ्रेजल वर्ब एक बार पाइए, पूरा कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप एनसीईआरटी आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है, रोक देना। सीज मतलब रोकना होता है कोई चीज, ठीक। अब डिसकंटिन्यू क्या हो जाएगा भाई, कोई चीज कंटिन्यू को डिसकंटिन्यू क्या कर, ठप कर दिए, क्या कर दिए, ठप कर दिए, रोक दिए। गिव अप मतलब छोड़ देना, गिव मतलब छोड़ देना, ठीक। स्टॉप मतलब रोकना ही होता है, इसको आपको पता है, ठीक। ये हमारे क्या है, एंटोनिम है, ठीक। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ। परसिस्ट हो गया हमारा। अब हमारा क्या है, टैसीटर्न है। टैसीटर्न मतलब चुप्पा, जो चुपचाप रहता हो, साइलेंट रहता हो, क्या है हमारा, टैसीटर्न, TACITURN, टैसीटर्न, ठीक। टैसीटर्न मतलब अल्पभाषी, अल्पभाषी, कम बोलने वाला, है ना, यानी चुप्पा या चुपचाप रहने वाला, ठीक। बस में अल्पभाषी, कम बोलने वाला, ठीक ठीक। तो कोई टैसीटर्न है, अल्पभाषी है, बेचारा क्या है, वो साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है वो, है ना। कोई अल्पभाषी है, साइलेंट है। रेटिसेंट है, क्या है, रेटिसेंट है वो, क्या है, रेटिसेंट, क्या है, हो जाएगा, डंप हो जाएगा,
डम मतलब कम बोलने वाला। लाइकोनिक हो जाएगा, लाइकोनिक मतलब अल्पभाषी, लाइकोनिक मतलब अल्पभाषी। ठीक, थोड़ा मेरा मार्कर खराब हो चुका है। अल्पभाषी, लाइकोनिक मतलब अल्पभाषी। कोई लाइकोनिक, कोई रिजर्व हो जाए, रिजर्व रहे, कम बोले, कहते हैं भैया बहुत रिजर्व रहते हैं वो। आप क्या कहते हैं, बहुत रिजर्व रहते हैं भैया, फलाने बड़ा रिजर्व रहते हैं वो। हम लोग गांव जाते हैं ऐसे बोलते हैं, भैया उनसे मत बात करो, फलाने बहुत रिजर्व रहते हैं। जैसे अभी बात कर लो, भैया क्या हो रहा है आजकल लाइफ में, ठीक है ऐसे बोल देते हैं। कहते हैं भाई उनसे कौन बोले यार, बहुत रिजर्व रहते हैं। तो बहुत अपने आप में जो लोग रिजर्व रहते हैं उनके अंदर अंतर्द्वंद चलता रहता है, मन में बहुत द्वंद चलता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका एंटोनिम। भाई जो क्या है, कम बोलता है। अब भाई का है, बहुत बोलता हो, कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव, टॉकटिव हो जाएगा। कम्युनिकेटिव होगा। अब भाई जो कम्युनिकेटिव है टॉकटिव हो जाएगा। टॉकटिव मतलब बहुत बोलने वाला, टॉकटिव मतलब बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला। बोलने वाला ऐसे लिख रहे हैं, बोलने वाला मतलब ज्यादा बोलने वाला। टॉकटिव मतलब बोलने वाला यानी ज्यादा बोलने वाला। अच्छे से लिखें, बोलने वाला। ठीक है, कम्युनिकेटिव, टॉकटिव, फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह बोलने वाला। ठीक, ये हमारे लिए आज के सारे वर्ड। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है फ्रेजल वर्ब की, धीरे धीरे इसकी भी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। और बेसिक ग्रामर की भी प्लेलिस्ट तैयार है, और धीरे धीरे उसमें भी वीडियो ऐड अप कर दी जाएगी। और उसके बाद में एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड, हाँ वन वर्ड की भी प्लेलिस्ट तैयार है। लगभग 100 वन वर्ड हम डील कर चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा वन वर्ड डील करने का हम प्रयास करेंगे। लगभग जैसे 500 1000 वन वर्ड डील करने का हम प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे वीडियो अपलोड होती रहेगी। और बस आपसे यही विनती है कि आप अपने परिवार को बढ़ाते रहें। और आज धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ भी रहा है, और अंतर से खुशी भी मिल रही है। और बताना चाहें इसे 330 यानी कि हमारा परिवार आज 330 का हो गया है। ठीक है, ये अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या कुछ अच्छा होता है। यूट्यूब हमें बताता है कि आपका ये चीज अच्छा हुआ, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा। ठीक, तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। आज क्लास में बाइंड अप करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल मेरे साथियों, थैंक यू।